में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया फटाफट 100 का। हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें बजट सत्र की तारीख तय होगी। सूत्रों का कहना है कि अब की बार बजट में स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं पर फोकस रह सकता है। कृषि को लेकर भी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। बैठक में मुख्य रूप से बिल्डरों के लिए नई नीति पर भी मुहर लग सकती है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में कानपुर के बिकरू गांव जैसा मामला सामने आया है, जहां पुलिस अवैध शराब के कारोबार को बंद करने गई थी, लेकिन वहां पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। शराब माफियाओं ने पहले एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही को बंधक बना लिया और फिर उन दोनों को गायब कर दिया। बाद में दरोगा लहूलुहान हालत में खेत से मिले और सिपाही की लाश दूसरी जगह से बरामद हुई। मामला कासगंज के थाना सिद्धपुरा क्षेत्र का है, जहां गांव नगला धीमर में बड़े स्तर पर अवैध शराब का कारोबार चलाए जाने की सूचना पुलिस को मिल रही थी और उसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम गांव में छापा मारने पहुंची थी। यूपी के सीएम योगी ने कासगंज की घटना पर सख्त तेवर दिखाते हुए घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही गुनाहगारों पर एनएसए लगाने का फरमान भी सुनाया है। कासगंज में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के बाद अब खबर है कि पुलिस ने इस हत्याकांड में एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। जानकारी के मुताबिक सिद्धपुरा थाना क्षेत्र के नगला धीमर के पास काली नदी के किनारे ये मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में मारे गए शख्स की पहचान मोती धीमर के भाई एलकार के रूप में हुई। किसान आंदोलन पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये कानून किसानों के हित के लिए है, लेकिन कुछ नेता किसानों के हित में नहीं सोच रहे। सीएम ने कहा कि कुछ लोग खुद का स्वार्थ और अपने हित साधने के लिए किसानों को आगे करते रहते हैं, चाहे वो गुरनाम सिंह चड़ूने हो या फिर राकेश टिकैत। सीएम ने कहा कि राकेश टिकैत को अगर किसानों को समझाना ही है तो उत्तर प्रदेश में जाकर किसानों को समझाएं। हरियाणा में किसान खुश है और कुछ लोग बहकाने में आ गए हैं, उनको भी समझा लिया जाएगा। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 15 दिन की फरारी काटने के बाद दीप सिद्धू स्पेशल टीम के हत्थे चढ़ चुका है। कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी में दीप सिद्धू को भेजा है। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, लेकिन इन सब के बीच दीप सिद्धू की ओर से एक के बाद एक वीडियो संदेश जारी हो रहे थे। उत्तराखंड त्रासदी कोष में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 11 करोड़ रुपए दिए। मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा सरकार देवभूमि उत्तराखंड को हर संभव मदद देगी। चमोली हादसे के बाद अब तक 32 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। 197 लोग अभी भी लापता हैं। जिंदगियों पर तबाही बनकर टूटे ग्लेशियर ने संपत्ति को भी खासा नुकसान पहुंचाया। चमोली में एनटीपीसी के 480 एमडब्ल्यू तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 1302 मेगावाट ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ में कई घर भी बह गए। चमोली हादसे के बाद 600 से अधिक सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ के जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ये जवान बाढ़ से प्रभावित और संपर्क से बाहर हुए गांवों में खाना, दवाइयां और बाकी जरूरी चीजें पहुंचा रहे हैं। एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट की 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में 25 से 35 लोग फंसे हुए हैं। इन लोगों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। सुरंग में जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड त्रासदी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बयान दिया है। कहा कि बाढ़ से 13.2 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बह गई। बाढ़ ने तपोवन में एनटीपीसी की 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को नुकसान पहुंचा है।
गृह मंत्री के भाई को धमकी देने वाले डीआईजी पर गाज। गृह विभाग ने डीआईजी अशोक कुमार को सस्पेंड किया है। एक कार्यक्रम में झगड़े का आरोप। अभय चौटाला को किसान आंदोलन के समर्थन में अपना इस्तीफा देने की वजह से गांव वालों ने किसान केसरी सम्मान से नवाजा और फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और जेजेपी किसानों के वोट को लेकर सत्ता में आए, लेकिन अब उन्हें किसानों की कोई फिक्र नहीं है। चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मानी के सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के साथ काम करने वाले हर स्टेक होल्डर्स के साथ एक एक करके मीटिंग कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सुझाव मांगते हैं और उनके क्षेत्र के नियमों को बदलाव करते हैं। माइंस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ इसी क्रम में 48 कंपनियों के लोग भी आए थे और माइंस छोड़ने का सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। उनके लिए 2 महीने का समय निश्चित किया गया है और अपने ड्यू वापस करें। नई पॉलिसी बनेगी माइनिंग को लेकर जो 1 महीने में लागू होगी। पुराने झगड़े भी उससे निपटाए जाएंगे। बजट पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बजट हर वर्ग का ध्यान रखकर बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अच्छी योजना लेकर आएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता लगातार लोगों के बीच पहुंचकर समर्थन की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी इलाहाबाद पहुंचे। अनाज मंडी में किसान सभा को संबोधित करते हुए चडूनी ने कहा कि आंदोलन देश के हर किसान का है। अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। चडूनी ने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और इन कानूनों का फायदा सरकार नहीं गिनवा पा रही है। इस मौके पर क्षेत्र के किसानों ने चडूनी को किसानों का प्रतीक हल भेंट करके सम्मानित भी किया। कैथल में सांसद नायब सिंह सैनी की गाड़ी का विरोध करने के मामले में डीएसपी राज सिंह और एसएचओ पर गाज फिरी है। डीएसपी राज सिंह से महिला थाना और ट्रैफिक थाने की जिम्मेवारी वापस ले ली गई है और एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। सांसद नायब सिंह सैनी को गाड़ी का उस समय विरोध किया गया था जब वो मीडिया से बातचीत करने के बाद पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह से बाहर निकल रहे थे। इस दौरान दर्जन भर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने सांसद को काले झंडे दिखाए और गाड़ी में तोड़फोड़ की। मामले में पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष होशियार सिंह गिल सहित कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। अब मामले में कार्रवाई करते हुए एसपी ने एसएचओ सिविल लाइन को लाइन हासिल किया। करनाल में आईएमए के बैनर तले प्राइवेट डॉक्टर्स ने फैसला लिया है कि वो 14 फरवरी तक 2 घंटे सुबह 9 से 11 बजे तक ओपीडी बंद रखेंगे। डॉक्टर्स ने फैसला आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर्स को सर्जरी करने के परमिशन के विरोध में किया। आईएमए डॉक्टर्स का कहना है कि जिन डॉक्टर्स ने पढ़ाई आयुर्वेद की है तो उन्हें सर्जरी करने की परमिशन कैसे दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी सर्जरी से जुड़ी नहीं की और ना ही उन्हें प्रैक्टिस है। सीसीआईएम ने आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर्स को तकरीबन 50 से ज्यादा सर्जरी करने की इजाजत दे दी है, जिसका विरोध डॉक्टर्स कर रहे हैं। फतेहाबाद के गांव दरियापुर में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की दीवार तोड़कर चोर बैंक में घुस गए और तिजोरी को गैस कटर से काटने की कोशिश की है, लेकिन चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। चोर सीसीटीवी डीवीआर की जगह इंटरनेट का मॉडल साथ ले गए। बैंक प्रबंधन का कहना है कि बैंक में किसी भी चीज की चोरी नहीं हुई है, लेकिन बैंक के लॉकर को गैस कटर से काटने की कोशिश जरूर की गई है। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। महिलाओं की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन को लेकर जो आदेश दिया उस पर फिर से सुनवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सुनवाई किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं के साथ ही होनी चाहिए थी और अक्टूबर 2020 में शाहीन बाग आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दायर की गई पुनर्विचार याचिका अभी पेंडिंग है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शाहीन बाग मामले में अदालत की ओर से जो टिप्पणी की गई वो नागरिक के आंदोलन करने के अधिकार पर संशय व्यक्त करती है। 3 दिन शांति के बाद एक बार फिर से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में भारी बढ़त कर दी है। पेट्रोल डीजल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त कर दी गई है। इस बढ़त के बाद दिल्ली में पेट्रोल 87 रुपये 30 पैसे और डीजल 77 रुपये 48 पैसे लीटर हो गया है। इसी तरह से मुंबई में पेट्रोल 93 रुपये 83 पैसे और डीजल 84 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर हो गया है। सरकार पेट्रोल डीजल पर कोई राहत देने को तैयार नहीं है। बजट में पेट्रोल डीजल पर एग्री इंफ्रा सेस लगा दिया गया है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भी काफी मजबूत हुआ है। लंदन का ब्रांड क्रूड $60 प्रति बैरल के पार चला गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से राज्यसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों को सदन में विदाई दी गई। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की है। एक आतंकी घटना के बाद गुलाम नबी आजाद के साथ फोन पर हुई बातचीत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में भावुक हो गए। साथ ही कहा कि वो यहाँ के घर में बगीचे संभालते हैं जो कश्मीर की याद दिलाता है। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के यात्रियों पर जब आतंकवादियों ने हमला किया, सबसे पहले गुलाम नबी आजाद का उनके पास फोन आया। वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं, फोन पर गुलाम नबी आजाद के आंसू रुक नहीं रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, सत्ता जीवन में आती रहती है, उसे कैसे बचाना है वो गुलाम नबी आजाद से सीखने की जरूरत है। जब मैं चुनावी राजनीति में नहीं आया था तब गुलाम नबी आजाद और मैं लॉबी में बात कर रहे थे। तो शाम में बुलेट बाइक से पटाखा बजाने वाले युवकों की तादाद बढ़ती जा रही है। बाजार हो या फिर मेन सड़क, जब बुलेट से पटाखे की आवाज आती है तो लोग सहम जाते हैं। पुलिस ने बुलेट बाइक से पटाखे छोड़ने वाले के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत थाना प्रभारी ने सख्ती दिखाते हुए 2 बुलेट मोटरसाइकिल काबू किए। 33 हजार का जुर्माना भी लगाया। बजट के दिन से भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी के बाद हर रोज उच्चतम स्तर का नया रिकॉर्ड बन रहा है। भारतीय शेयर बाजार अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है। बाजार में शानदार तेजी की वजह से सूचीबद्ध कंपनियों के मार्केट कैप में भी उछाल आ गया है। भारत शेयर बाजार के मार्केट कैप ने 3 स्थान का उछाल किया है। इस उछाल के साथ ही शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर $2.7 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया है। नारनौल को जिला घोषित करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी हैं। व्यापारी ने बंद को लेकर पहले ऐलान किया था कि अगर सरकार ने मांगों को नहीं सुना तो बाजार बंद रखेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि सरकार के पास सब बिंदुओं के लिए समय है, लेकिन किसान के लिए नहीं। किसान पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो बापू जी की आत्मा को भी कचोटती होगी। कोसी अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग के लिए रैपिड किट न होने की वजह से पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों को 24 घंटे में न्यायालय में पेश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग रिपोर्ट आने की वजह से उन्हें 24 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि रैपिड टेस्टिंग किट न होने की वजह से अब कोरोना टेस्टिंग करने के बाद सैंपल रेवाड़ी अस्पताल भेजे जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट वापस आने में 24 घंटे से ज्यादा वक्त लग जाता है। सोनीपत के गांव बड़ोली में संविधान निर्माता अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने का मामला सामने आया, जहां पार्क में रखी हुई प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। प्रतिमा तोड़े जाने पर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है और नई प्रतिमा लगाने के साथ कठोर कार्रवाई करने की मांग भी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। गांव बड़ोली के पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई थी और इस प्रतिमा का अनावरण भी नहीं हुआ था। तकरीबन 2 महीने पहले ये प्रतिमा पार्क में ग्रामीणों ने लगाई थी। गोहाना में मुगलपुरा कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करके शव को बोरे में बंद करके ड्रेन में फेंक दिया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी शराब पीने का आदी था, जिसके चलते पति पत्नी में मनमुटाव चलता रहता था और वो पत्नी के चरित्र पर भी शक करता था। नूह के गांव सिंगार से 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने अपनी गर्भवती पत्नी की 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने पीड़ित के पिता की शिकायत पर पति सहित 5 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। टोहाना रेलवे स्टेशन पर दैनिक इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर रेल मंत्री और सांसद सुनीता दुग्गल को नगर पार्षद ने पत्र लिखा है। टोहाना से व्यापार के लिए वो शिक्षा के लिए सैकड़ों लोगों का प्रतिदिन दिल्ली आना जाना रहता है। टोहाना में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत 30 संस्थान ने 1 दर्जन से अधिक झांकियों में सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ शोभा यात्रा निकाली। 14 फरवरी को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर इंद्री में अनाज मंडी स्थित किसान भवन परिसर में किसान प्रतिनिधियों की एक पंचायत हुई, जिसमें महापंचायत को लेकर योजना फिर से विचार विमर्श किया गया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर किसान की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शमशेर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति के भाषण को दुर्भाग्यपूर्ण करार किया।
शमशेर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को किसानों से बात करने के लिए कोई ठोस बात रखनी चाहिए थी। कोई भी ठोस बात अपने भाषण में उन्होंने नहीं रखी। सरकार को किसानों के हित की सोचनी चाहिए, ना कि उनके अहितों की। 20 अप्रैल से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग ने मोहर लगाई। 4 मई से शुरू होने सीबीएसई की परीक्षाएं। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा बलदेव नगर इलाके में पहुंची। यहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, साथ ही सुंदरकांड पाठ में हिस्सा भी लिया। बता दें कि हरियाणा जनचेतना पार्टी की तरफ से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया था। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने लोगों से मुलाकात की थी। नूह में 4 बेटियों का कत्ल करने वाली कलयुगी मां ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। महिला ने बताया कि वो बेटा ना होने से परेशान थी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मां फरमीना को गिरफ्तार कर लिया। करीब 2.5 महीने पहले मेवात के गांव पेपरौली में एक मां ने अपने ही 4 मासूम नाबालिग बच्चियों की हत्या कर खुद का भी गला काटने की कोशिश की। डीएसपी सुधीर तनेजा ने बताया है कि हत्या का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा है कि 2 महीने से इलाज के लिए आरोपी मां अस्पताल में भर्ती थी। आज अंबाला कैंट कंटोनमेंट बोर्ड को भंग कर दिया गया है। जो कि चुने हुए पार्षद थे, उनका आज आखिरी दिन था। कंटोनमेंट बोर्ड का चुनाव 5 साल के लिए हुआ था, जिसके बाद 6 महीने के 2 एक्सटेंशन दिए गए और 6 साल के बाद बोर्ड भंग हुआ। वही कंटोनमेंट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट जय पवेजा ने 6 साल के कार्यकाल में बोर्ड में हुए विकास के कार्य के बारे में बताया है और उन्होंने गृह मंत्री के नक्शे कदम पर चलकर विकास कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे 16 एजेंडे थे जिसमें हमने काम किया और जो भी पेंडिंग काम है वो निरंतर चलते रहेंगे। आईपीएस भारती अरोड़ा और उनकी टीम को गृह मंत्रालय की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। गृह विभाग एसआईटी चीफ भारती अरोड़ा और उनकी टीम को बेहतर काम करने के लिए सम्मानित करेगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कबूतरबाजी पर शिकंजा कसने के लिए आईपीएस भारती अरोड़ा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया था, जिसमें हरियाणा भर के 452 कबूतरबाजों पर नकेल कसने में सफलता हासिल की है। आईपीएस भारती अरोड़ा के नेतृत्व में कबूतरबाजों पर हुई कार्रवाई को देखते हुए अब हरियाणा के गृह विभाग ने भारती अरोड़ा और उनकी टीम को सम्मानित करने का फैसला लिया है। इस टीम की कार्यशैली खुद गृह मंत्री अनिल विज ने भी सराहना इसकी की है। जानवरों को मारने पीटने पर अब सरकार सख्त हो गई है। मौजूदा कानून में किसी भी जानवर की पिटाई सरकार सजा को और अधिक सख्त बनाने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के 60 साल पुराने संशोधन पर प्रस्ताव ला रही है। इस कानून के तहत जानवर को मारने और पीटने पर 75,000 रुपए का जुर्माना, 5 साल की सजा हो सकती है। कैथल के गांव फरल में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर पलटने से 2 की मौत, 1 जख्मी। फतेहाबाद के बुना में खैरी रोड पर दीवार तोड़ते समय 17 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। मलबे में मजदूर का शव निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में डायरेक्टर ऑफिस के बाहर रेजिडेंट डॉक्टर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल से वो काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5-6 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही। हांसी में निजी बस सर्विस के खिलाफ राजकीय महाविद्यालय के स्टूडेंट्स ने हिसार चुंगी पर जाम लगा दिया। आक्रोशित स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि बस ड्राइवर कॉलेज रोड से अपने निर्धारित रूट पर बसें नहीं चलाते। सड़क जाम कर रहे राजकीय महाविद्यालय के स्टूडेंट्स ने कहा कि बस ड्राइवर उन्हें सीआई पुल पर ही उतार देते हैं और शहर के अंदर से बसों को बस स्टैंड ले जाते हैं, जिससे उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलकर कॉलेज जाना पड़ता है। छात्राओं ने कहा कि इस कारण से उनकी क्लास भी छूट जाती है और पढ़ाई प्रभावित भी हो रही है। पुलिस के समझाने पर छात्र मान गए। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आगे से ड्राइवर्स ने ऐसी हरकत की तो फिर बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। सिरसा में सीआईए टीम ने एक व्यक्ति को अवैध लोरी पिस्टल सहित काबू किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पंजाब के मानसा निवासी के तौर पर हुई। सीआईए थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी मोस्ट वांटेड अपराधी है, जिसकी पंजाब पुलिस तलाश कर रही थी। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीआईए इंस्पेक्टर की एक टीम एएसआई के नेतृत्व में नाइट डोमिनेशन अभियान के दौरान महाराणा प्रताप चौक से जा रही थी और इस दौरान संदिग्ध युवक को टीम ने देखा, जिसके बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे काबू कर लिया गया। अंबाला के स्वामिया मोहल्ला में बीती देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण घर में अचानक से आग लग गई। आग लगने की घटना करीब रात 1:30 बजे की है। घर में आग लगने की सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से घर में रखी करीब 1 लाख रुपए कैश और सोना भी
राख बन चुका है। करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब बड़ी मुश्किल से परिवार बाहर निकल पाए। नशे की रोकथाम की दवाएं न मिलने से आहत लोगों ने नागरिक अस्पताल में धरना शुरू कर दिया। धरने में शामिल लोगों ने नागरिक अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर रोहताश वर्मा के खिलाफ नारेबाजी भी की है। फतेहाबाद के भूना इलाके के श्री बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट पर लोगों के पैसे ऐंठने का आरोप लगा है। इस संस्था के ट्रस्टी लोगों के पैसे फरार लेकर खो जाते थे। जब लोग संस्था के कार्यालय पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। इसके बाद इस ट्रस्ट में पैसा जमा करवाने वाले लोग फतेहाबाद पहुंचे और एसपी राजेश कुमार को शिकायत देकर ट्रस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ट्रस्ट के लोग इलाके से फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। करनाल पुलिस ने इनामी बदमाश इकरार उर्फ मच्छर का गोहना के पास एनकाउंटर कर दिया। इकरार उर्फ मच्छर पर 25,000 का नाम था। पिछले 74 दिनों से फरार चल रहा था। पानीपत में भी लूट की वारदात को अंजाम दे चुका था। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के भाई राजीव कपूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राजीव ने राम तेरी गंगा मैली जैसी तमाम फिल्मों में काम किया है और ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करके इस खबर की पुष्टि की। साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली में राजीव ने लीड रोल प्ले किया था और आसमान, लवर बॉय और जबरदस्त तरीके से हम तो चले परदेस उनकी सबसे पॉपुलर फिल्में रही थी। इंग्लैंड ने पहले क्रिकेट टेस्ट में 5वें और अंतिम दिन भारत को 227 रनों से हराकर 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई है। भारतीय टीम 420 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 192 रनों पर ढेर हो गई। रीच ने 76 रन पर 4 विकेट और एंडरसन ने 17 रन पर 3 विकेट लिए हैं। एंडरसन ने पहले सत्र में गिल, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत को पवेलियन भेजकर भारत के बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ को तोड़ा है। इस जीत के साथ इंग्लैंड आईसीसी की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में टॉप पर पहुंच चुकी है, जबकि इस मैच से पहले वो चौथे स्थान पर था। इस मैच से पहले शीर्ष पर चल रहा भारत चौथे स्थान पर खिसक गया। दूसरा टेस्ट भी इसी एमए चिदम्बरम स्टेडियम में 13 फरवरी से खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ भारत को अपने घर में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले इंग्लैंड ने 2006 में मुंबई में टीम इंडिया को 212 रनों से मात दी थी।